नमस्कार साथियों, सीपी एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पक्के आने ही है। आज हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी और आरएसएमबी बोर्ड के यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके द्वारा। आज शुरुआत करते हैं 32वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव के बारे में है, जो इसका आयोजन हुआ है बीकानेर में। कहाँ पे हुआ है साथियों? बीकानेर में हुआ है। इसका आयोजन कब हुआ है? आयोजन हुआ है 9 से 11 जनवरी 2026 को आयोजन हुआ है। साथियों, इसका आयोजन कब हुआ है? 9 से 11 जनवरी 2026 को आयोजन किया गया है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और संस्करण कौन सा है? 32वां संस्करण है। नेक्स्ट आगे जानते हैं इसके बारे में। मिस मरवण कौन बनी है? मुख्य प्रतियोगिता विजेता रहे हैं, उसमें मिस मरवण कौन बनी है? आपके सामने है अंकिता सुतार। कौन बनी है? अंकिता सुतार बनी है। और मिस्टर बिकाना कौन बने हैं? लखन पारिक। कौन बने हैं? मिस्टर बिकाना लखन पारिक बने हैं साथियों। लखन पारिक, मिस्टर बिकाना। नेक्स्ट जानते हैं आगे डोला मरवण कौन बने हैं? किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला बने हैं। साथियों, इनको याद करते हैं। मिस मरवण अंकिता सुतार और मिस्टर बिकाना लखन पारिक और डोला मरवण किशोर कल्ला व स्वाति कल्ला। साथियों, आई होप आपको याद हो गए होंगे। अंकिता तो बनी है, मिस मरवण लखन पारिक बने हैं, मिस्टर बिकाना और किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला बने हैं डोला मरवण। नेक्स्ट आगे जानते हैं यहाँ के आकर्षण क्या रहा है। ऊँट महोत्सव का आकर्षण क्या रहा है साथियों? इसके बारे में जानते हैं। प्रमुख आकर्षण रहा है यहाँ पे सजे धजे ऊँटों का भव्य जुलूस निकला है। यहाँ पे बहुत तरीके से शानदार तरीके से जुलूस निकला गया है। बीकानेर के दौरों पर लोक संगीत और नृत्य हुआ है। बहुत ही शानदार गजब तरीके से नृत्य होता है वहाँ पे। ऊँट श्रृंगार व बाल कतरन प्रतियोगिता वहाँ की प्रमुख रही है, वहाँ के आकर्षण रहे हैं। साथियों, अपन पढ़ते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2026 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? ये ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने एग्जाम हॉल में, आपको दिखेगा कि वर्ष 2026 में बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। तो बताना है, अभी अपन ने पढ़ाई की है जस्ट, तो बताना है साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। साथियों, कौन सा संस्करण हुआ है? 32वां हुआ है ना अभी, तो कौन सा है? ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट आगे जानते हैं 32वें अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2026 का आयोजन किस तिथि को किया गया? अभी अपन ने पढ़ाई है, तो बताना है 5 से 7 जनवरी 2026। ऑप्शन बी है 9 से 11 जनवरी 2026। ऑप्शन सी है 12 से 14 जनवरी 2026। ऑप्शन डी है आपके सामने 20 से 22 जनवरी 2026। तो बताना है साथियों आयोजन किस तिथि को हुआ है? बताओ साथियों, किस तिथि को आयोजन किया गया है? साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 से 11 जनवरी 2026 को आयोजन किया गया है। तो साथियों, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ऊँट महोत्सव 2026 में मिस मरवण का खिताब किसने जीता? ऊँट महोत्सव 2026 में मिस मरवण का खिताब किसने जीता? महक दफ्तरी, हर्षिता मारू या अंकिता सुतार या स्वाति। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कि मिस मरवण का खिताब किसने जीता। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, तो किसने जीता साथियों? अंकिता सुतार ने जीता। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने,
ऊँट महोत्सव 2026 में डोला मरवण प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे हैं? डोला मरवण, ये आपको ध्यान रखना है। मरवण कौन है साथियों? तो ऐसे ध्यान रखना है, डोला और मरवण दो थे, तो दो कौन है? डोला और मरवण। तो कौन है? किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। दोनों के पीछे एक कल्ला लगा हुआ है, तो आपको जानकारी रही होगी कि कल्ला नाम से याद कर सकते हैं इनको। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। डोला मरवण कौन बने हैं? किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला बने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने है, बीकानेर ऊँट महोत्सव 2026 में मिस्टर बीकाना किसे चुना गया है? बीकानेर ऊँट महोत्सव 2026 में मिस्टर बीकाना किसे चुना गया है? साथियों बताना आपका आंसर क्या है इसमें से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखन पारिक, किशोर कल्ला, श्रीकांत व्यास, योगेश पारिक। बताओ साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताओ साथियों, बीकाना, मिस्टर बीकाना कौन बने हैं? कौन बने हैं साथियों? लखन पारिक बने हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ये आयोजन कहाँ पे हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने, फिर भी अपन को तो करना ही है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? बीकानेर में हुआ है। और तो साथियों मुझे बताना, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? और मरु महोत्सव का तो बताना ही है आपको। इसके अलावा आपको बताना है थार महोत्सव का भी आयोजन कहाँ होता है? मरु का कहाँ होता है? मरु का होता है साथियों। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। बताओगे ना साथियों? यस या नो? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है एग्जाम कैप्सूल ऑनलाइन क्वेश्चन। इसका आयोजन किसने करवाया है? किसके द्वारा करवाया गया था? पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा करवाया गया है। स्थान कहाँ पे होता है? बीकानेर में। कहाँ पे होता है साथियों? ये बीकानेर में आयोजन होता है। मुख्य कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है वैसे? डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम और रायसर के दौरे में हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? ऊँट संरक्षण को बढ़ावा देना है और मरुस्थलीय पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। साथियों ये इसके उद्देश्य हैं। और ये विशेष क्यों है? कुछ विशेष होगा ना, इसलिए तो यहाँ पे आयोजन किया जाता है। विशेष है, वर्ष 2024 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिडियस घोषित किया गया था, जिसका प्रभाव 2026 के वन महोत्सव में ऊँट संरक्षण योजना के रूप में दिखा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आजकल आरपीएससी का ट्रेंड यही है क्वेश्चन पूछने का। तो साथियों बताना इसमें क्या आएगा। महोत्सव के पहले दिन हेरिटेज वॉक का शुभारंभ बीकानेर के किस ऐतिहासिक स्थल से किया गया है? महोत्सव के पहले दिन हेरिटेज वॉक का शुभारंभ बीकानेर के किस ऐतिहासिक स्थल से किया गया है? जूनागढ़ किला, लक्ष्मीनाथ मंदिर, करणी माता मंदिर, लालगढ़ पैलेस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है साथियों आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं अपन साथियों। इसका आंसर है लक्ष्मीनाथ मंदिर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। 32वें ऊँट महोत्सव 2026 के दौरान ऊँटों की दौड़ कैमल रेस में विजेता रहने वाले ऊँट का नाम क्या है? 32वें ऊँट महोत्सव 2026 के दौरान ऊँटों की दौड़ कैमल रेस में विजेता रहने वाले का नाम क्या है? राजा, बादल, गजराज, चेतक। साथियों इसका आंसर क्या है? साथियों इसका आंसर है गजराज। गजराज नाम का हाथी दौड़ में फर्स्ट रैंक पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों आपके सामने, बताना इसका आंसर क्या है।
प्रश्न नंबर 9 है साथियों, ऊंट महोत्सव के दौरान फर कटिंग यानी ऊंट के बालों पर कलाकारी और ऊंट नृत्य प्रतियोगिता मुख्य रूप से कहाँ आयोजित की गई? ऊंट महोत्सव के दौरान फर कटिंग, ऊंट के बालों पर कलाकारी और ऊंट नृत्य प्रतियोगिता मुख्य रूप से कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र NRCC, धरणीधर मैदान, जूनागढ़ किला परिसर या कतरियासर गांव। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है अपने पास, इसका आंसर है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में यहाँ पे आयोजित किया गया है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है साथियों, महोत्सव के दौरान मिस्टर बीकाना और मिस मरवाण की मुख्य प्रतियोगिताएं किस मैदान पर आयोजित की गई हैं? किस मैदान पर आयोजित की गई है साथियों बताना? डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम, धरणीधर मैदान, रायसर के दौरे, पब्लिक पार्क। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम, धरणीधर मैदान, रायसर के दौरे, पब्लिक पार्क। साथियों 2 प्रतियोगिता कौन कौन सी हुई है? मिस्टर बीकाना और मिस मरवाण। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। कहाँ पे हुई है साथियों? ये हुई है रायसर के दौरे में आयोजन किया गया है इसका। कहाँ पे हुआ है साथियों? रायसर के दौरे में हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऊंट महोत्सव 2026 के अंतिम दिन फोक नाइट और अग्नि नृत्य फायर डांस का आयोजन कहाँ किया गया? फायर डांस का आयोजन कहाँ पे किया गया साथियों? रामपुरिया हवेली, करणी सिंह स्टेडियम, रायसर के दौरे या बीकाजी की टेकरी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, अभी अपन ने चर्चा की थी। कहाँ पे किया गया है इसका? कहाँ पे किया गया है साथियों बताना? ये किया गया है रायसर के दौरे में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम स्पेशल पॉइंट क्यों रिवीजन करते हैं इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक जटानंद व्यास और जिला कलेक्टर नर्मदा वर्षणी ने किया। उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विधायक जटानंद व्यास और जिला कलेक्टर नर्मदा वर्षणी ने किया है साथियों। नेक्स्ट आगे जानते हैं, हेरिटेज वॉक मार्ग बताना साथियों। हेरिटेज वॉक मार्ग जो कहाँ से कहाँ तक चला है ये चला है साथियों लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से शुरू होकर बीकानेर के पुराने शहर के विभिन्न चौकों से होते हुए रामपुरिया हवेली तक। अब साथियों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रामपुरिया हवेली कहाँ पे है? तो रामपुरिया हवेली कहाँ पे है साथियों? यह है बीकानेर में। इसलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से जो आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। विशेष प्रतियोगिता हुई है विदेशी पर्यटकों के लिए छापा बांधना, टर्बन टाइंग और मटका दौड़ विशेष आकर्षण रहे हैं। कौन कौन से रहे साथियों? एक छापा बांधना और मटका दौड़ यहाँ होगा विशेष आकर्षण रहे हैं। और इसके बाद हैं सैंड आर्ट हैं जो महोत्सव के तीसरे दिन रायसर में सैंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे हुआ है साथियों? रायसर में हुआ था, सैंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही है साथियों, बहुत है यहाँ के लिए, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अगले ही अपन शुरुआत करते हैं, MCQ करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।